मेरे मित्र ये कहावत बड़ा कहा करते थे। मैं कहते थे कि मेरी दादी को बिच्छू ने काटा तो बोली 1 सकोतर यानी 108 पाप हो गए तभी काटा। 108 को देहाती ग्रामीण भाषा में वो कहती थी सकोतर। तो कहते हैं यहाँ सब मिला जुला है। विवेक कितना है, बस बात यही है। जड़ चेतन गुण दोष वाला संसार ऐसा ही है, इसको विधाता ने ऐसा ही बना रखा है। दरअसल कोई किसी को संभालता नहीं है। निमित्त भले हो सकता है, संभालता उसका कर्म है, बिगाड़ता भी उसका कर्म ही है। यहाँ सुख दुख आते ही रहते हैं, मंगल के साथ अमंगल, भला के साथ बुरा जुड़ा ही रहता है। यहाँ जो मतलब समझदारी के साथ रह सका वही गंतव्य तक पहुँचता है और उसी की गति निर्बाध रहती है। यहाँ मत समझे कि भला हो गया तो भला ही रहेगा, हमेशा भला ही होता रहेगा। अरे भला के पीछे बुरा खड़ा रहता है, उसका भी बुरा होने वाला है। बात इतनी सी है, समभाव से यहाँ रहना है, क्योंकि भला बुरा सब जुड़ा हुआ है। यही संसार है। कैसे रहना चाहिए, गीता में भगवान ने स्पष्ट निर्देश दिया है, निर्द्वंदो, द्वंद्व में निर्द्वंद रहो, निर्ममो, ममता के बीच मोह के बीच घिर करके ममता विहीन रहो, यानी निर्मम रहो, निरहंकारो, अहंकार रहित रहो। तो तुलसीदास जी कहते हैं संत का मतलब विवेक मूर्ति। देखिए, संत का मतलब विवेक मूर्ति, साक्षात विवेक होना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। हंस की तरह दूध अलग कर लेता है, पानी छोड़ देता है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि हंस की चोंच में लैक्टिक एसिड निकलता है, झिल्ली से निकलता है, और लैक्टिक एसिड से दूध फट जाता है। तत्काल चोंच डालने से छेना अलग, पानी अलग हो जाता है, छेना खा लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो संत हंस की तरह होते हैं, अच्छा चीज ले लिया, बुरा चीज छोड़ दिया। यानी ज्ञान का, विवेक का उदय होने लग जाए तो सोचे कि संतत्व का उदय होने लगा। जब तक विवेक का उदय नहीं है, बार बार अपने अंदर झांकते नहीं है, बार बार अपने को परखते नहीं है, तब तक कोई बात बनती नहीं। विवेक नहीं है तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है अगर विवेक नहीं है। हर जगह, हर कोने में, हर गली में, जिंदगी के हर मोड़ पर हम सबको यही मिलेगा, अच्छा बुरा, सत्संग और कुसंग। आपका चयन क्या है, आप क्या चयन करते हैं, ये आप पर निर्भर है। हर दो राह आपको संसार की ओर और दूसरी राह भगवान की ओर ले जाता है। एक राह आपको माया की ओर ले जाता है, एक राह आपको ब्रह्म की ओर ले जाता है। एक राह आपको ईश की ओर ले जाता है, एक राह आपको अनीश की ओर ले जाता है। हर जगह दोनों खड़े हैं, दुख के साथ सुख खड़ा है, पुण्य के साथ पाप खड़ा है, दिन के साथ रात खड़ी है। हर जगह दोनों खड़ा मिलेंगे। हमें यह सोचना है कि हमें क्या चयन करना है, तप का चयन करना है या योग का चयन करना है। तो गोस्वामी जी की पत्नी रत्नावली झिरकती है, तो ये हो सकता था कि पत्नी से लड़ भिड़ जाते, जैसा हमने कहा, मारपीट भी कर सकते थे, अच्छी खरी खोटी सुना के जबरदस्ती कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, हमने तो चाखा राम रस पत्नी के उपदेश से। पत्नी के तानों को, पत्नी की गालियों को उन्होंने उपदेश माना और उससे राम रस का स्वाद मिला। राम रस क्या होता है, अब एक नए ढंग से सुनिए। राम रस, साधुओं का भंडारा खाएंगे तो पता चलता है कि राम रस क्या होता है। साधुओं के खाने का बड़ा अनूठा तरीका होता है। रामकृष्ण मिशन में बेलूर मठ में खाने से पहले गीता का श्लोक पढ़ते, ब्रह्मार्पण वाला है ना, भोजन ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, पेट में जो अग्नि जल रही है जठराग्नि वह भी ब्रह्म है। और जब खाना खा लेते हैं तो जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव पार्वती पते नमः। ये सभी साधु लगाते हैं, खासकर बेलूर मठ में। क्या, हर हर महादेव पार्वती पते नमः। ये साधुओं की हर मंडली में ऐसा मिलता है। शांति कुंज हरिद्वार में
भी एक बार साधुओं का भंडारा कराया गया। पूज्य गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा था तब भंडारा हुआ था। वो लिख कर गए थे कि हरिद्वार साधुओं की नगरी है, इसलिए सबसे पहले साधुओं का भंडारा कराना। सारे आश्रमों से साधु बुलाए गए, दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी वाले, त्रिपुंड वाले, बिना त्रिपुंड वाले, बाल वाले, बिना बाल वाले। चोटी तो खैर साधु की होती नहीं है, चोटी वाला तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है चाणक्य वही है चोटी वाला, समझे ना। तो चाणक्य होता है चोटी वाला। तो राम रस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो राम रस की बात चल रही थी। अरे भाई, इस भोजन में राम रस कम है। क्या है राम रस? मतलब नमक कम है। राम रस नमक को कहते हैं साधु लोग। जैसे नमक से भोजन में स्वाद आता है, वैसे ही ईश्वर प्रेम से जिंदगी में स्वाद आता है ना। अच्छी बात। जैसे नमक से भोजन में स्वाद आता है, वैसे ही ईश्वर प्रेम से जिंदगी में स्वाद आता है। इसलिए नमक को कहते हैं राम रस। नमक से पूरे भोजन में और राम रस से पूरे जीवन में स्वाद आ जाता है, पूरे जीवन में स्वाद आ जाता है। छठे दोहा का अगला क्रम लेते हैं, वो औथा ब लेते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकड़ भलाई। बालकांड के छठवें दोहे के बाद की चौपाई है ये। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, यानी हंस जैसा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब मनुष्य का मन दोषों को त्याग कर गुणों में लगता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी कभी कभी माया के वश में आ जाते हैं, माया के वश में होकर भलाई से चूक जाते हैं। तो पहले हमें पहचान होनी चाहिए, सत्संग क्या, कुसंग क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, किस अवसर पर हमें क्या करना है, किस अवसर पर क्या नहीं करना। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। मजे की बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो भी चिल्ला रहा है, मजे की बात है। कभी कभी ऐसा होता है, हमने तो बहुत देखा है कि जिसके लिए कर रहे हैं वो भी चिल्ला रहा है, आप ही को दोष दे रहा है। अन्य जन तो खैर आपकी आलोचना करेंगे, बदनाम भी करेंगे, हो सकता है उसमें आपके घर वाले भी आपका विरोध करें, सामने नहीं तो पीछे से करें। पर विवेक से निर्णय कर कार्य करना चाहिए, और चित्त देख कर निर्णय लेना चाहिए। डिगना नहीं चाहिए, अडिग रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कर्म प्रारब्ध आपको विचित्र अवस्था में डाल देते हैं। क्यों ना करें, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या करें, न करें या करें, बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। पर निडर होकर भला करें, जितनी बदनामी हो भले, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। गोस्वामी जी की इस चौपाई में यही तो है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता बस भले लोग प्रारब्ध के बस में होकर, माया के बस में होकर के परिस्थितियों के जकड़न में फंस जाते हैं और कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। परिस्थिति देखिए कैसी हो जाती है। सीता सती थी, पहुंच गई रावण की लंका में, तो ऐसी अवस्था भी बनती है। देखिए परिस्थिति काल और कर्म का है, कहाँ स्थान तय हो गया, लंका विवश हो गई। सती थी, विभीषण साधु जन थे, कहाँ रहे, रावण की लंका में। कर्मवश प्रारब्धवश वैसा परिवार मिला, छल प्रपंच दांव पेच वाला परिवार मिला। खान पान आचरण व्यवहार वेश विन्यास सब साधु विरोधी विभीषण जहाँ रहे। कभी कभी भले लोग साधु जन भी दुष्टों के बीच रहने को विवश हो जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा ही परिवार मिलेगा, सब लोग आपके विपरीत होंगे, आपकी अच्छी अच्छी बातें भी है ना, उसको संदेह की नजर से देखेंगे या आप उस बातों को महत्व नहीं देंगे। अच्छी बातों में भी कुछ ना कुछ गलत निकालेंगे। विभीषण के लिए साथ ऐसा ही हुआ ना, छल प्रपंच दांव पेच वाला परिवार मिला। उसी तरह भीष्म पितामह कहाँ रहे, कैसे परिवार में रहे, दुर्योधन के साथ, धृतराष्ट्र के साथ रहना पड़ा। स्वभाव से अच्छे व्यक्ति थे भीष्म पितामह, लेकिन दुर्योधन जैसे लोभी और अहंकारी के साथ रहना पड़ा। धृतराष्ट्र जैसा मोहांध, कामांध और जन्मांध, ऐसे भतीजे के साथ उनको रहना पड़ा। तो कर्म का बल होने पर ऐसा होता है कभी कभी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कर्म बहुत प्रकार होता है, कर्म को समझने की शक्ति चाहिए, वो विवेक चाहिए, कब कहाँ कैसे करें। अब ऐसा कर्म आने वाला है, उसका फल तो हमको क्या करना चाहिए।